चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो यहाँ पे अब चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं चर क्या होते हैं। तो चर होते हैं x, y, z। चर वो होते हैं जिनके मान सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएं। जैसे कि x, y, z, यहाँ पे p हो सकता है, q हो सकता है। तो और चर के बारे में जानने के बाद हम अचर वो होते हैं जैसे कि अंक 1, 2, 3, 1/2, -1/2। ये वो वैल्यूज हैं जो कभी बदलेगी नहीं। अब यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो। रैखिक वर्ड जो होता है वो दर्शाता है कि किसी की घात 1 है। इसकी वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 है परंतु उसमें दो चर उपस्थित हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, x + y = 2। यहाँ पे इक्वल साइन लग जाता है तो ये वहाँ समीकरण बन जाता है, जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे x + a कर देंगे और +5 कर देंगे बराबर 0, तो ये भी हमारे समीकरण हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि एक x और y ये हमारे चर हैं, तो यहीं पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष, हमने x वर्ष मान लिया। अब पुत्री की आयु हमने मान ली y वर्ष। यहाँ पे दो चर हो है हमारे पास। अब क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब 7 वर्ष पूर्व यानी कि x - 7। अब x - 7 है तो y - 7 भी होगा, तो 7 वर्ष। और मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था यानी कि यहाँ पे छोटी ये है तो यहाँ पे 7 गुनी इसका हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। x - 7 = 7y - 7 7 7 49। अब हम अचर पदों को इधर इस साइड ले आएंगे, ये वाला इधर आएगा। x - 7y -7 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -49 + 7 x - 7y = यहाँ पे -49 से 7 घट जाएगा तो ये हमारा रह जाएगा
माइनस का 42। इसे हम समीकरण 1 डाल देंगे। अब द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद की बात करें तो आफताब की आयु कितनी हो जाएगी। आफताब की आयु बराबर, यहाँ पे बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब की आयु क्या हो गई, x प्लस 3 वर्ष, और पुत्री आयु कितनी हो जाएगी, यह भी हमारी y प्लस 3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू है, अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 3 गुनी हो जाएगी, आफताब की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो y प्लस 3। ये हमारा प्रश्नानुसार होगा। ये हमारा प्रश्न के अनुसार हुआ है या। अब इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 से हम सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 इक्वल टू 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3y प्लस 3 त्रिका 9। अब हमारा जो चर पद जो है वो एक तरफ लेके आएंगे, 3 हमारा इधर आएगा, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 3y, और ये हमारा इधर जाएगा तो ये हमारा माइनस चला जाएगा, यानी कि 9 माइनस 3, x माइनस 3y, ये हमारा हो गया 6। अब इसे हम समीकरण 2 डाल देंगे। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होंगे, तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से हम पहले वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब एक बार हम x को 0 मानेंगे, माना x बराबर 0, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब माइनस 7y माइनस 42, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से हमारा भाग करेंगे, यहाँ पे y बराबर 7 छक्का 42, ये हमारा 6 हो गया। तो एक हमारे पास पॉइंट आ गया 0,6, ये हमने मान लिया P। अब एक बार हमारी y की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमें और हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे रेखा खींचने के लिए। तो हम एक काम करेंगे, तो माना y बराबर 0, तब क्या होगा कि x माइनस 7y, y की जगह पे 0 रखेंगे और यहाँ पे माइनस 42 हो जाएगा, x बराबर माइनस 42 आ गया। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया माइनस 42, 0, ये हमने मान लिया Q पॉइंट। अब हमारे पास 2 समीकरण हैं, दोनों समीकरणों के हमें निकालने पड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, हमारे पास है कि x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे, यानी कि माना x बराबर 0, तब हमारा हो जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। अब 3y इक्वल टू 6,
-3 हमारा बटे में जाएगा, यानी कि 6/-3, 3 दूनी 6, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0, -2। ये हमारा हो गया आर मान लिया हमने इसे। अब हम एक बार समीकरण 2 में y को 0 मानेंगे, तो माना y बराबर 0, तब हमारा हो जाएगा x - 0, ये हमारा 3y है माइनस का, यहाँ पे y 0 हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 6। अब x बराबर 6, तो दूसरी हमारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ पे मान लेंगे इसे s, तो ये हमारी हो गई 6,0। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4, जो 4 हो गए हमारे पास, तो यानी कि हमारे 2 लाइनें हो जाएंगी। अब हम ग्राफ पे आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी हैं, प्लस की 6 है, माइनस का 42 है। अब यहाँ पे -x का 42 है, तो माइनस पे रखने के लिए क्या करेंगे, माइनस वाली जगह जो बढ़ा देंगे। ये हमारा ग्राफ है। अब देखते हैं कि हमारे पास x हमारे पास 42 है, तो माइनस वाली यहाँ पे जानते हैं कि इधर हमारा x होता है, ये हमारा y माइनस का x होता है, तो माइनस वाली थोड़ी वैल्यू बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, इसके लिए स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ेंगे। ये हमारे पास x हो गया, इधर हमारा प्लस की वैल्यू होती है, और ये हमारा x डैश यानी कि यहाँ पे माइनस की वैल्यू होती है इधर तरफ। ये हमारा मूल बिंदु होता है, यहाँ पे सारी वैल्यू 0 होती हैं, और ये हमारा y, ये हमारा y डैश, ये हमारा प्लस का रहेगा, ये हमारा माइनस का रहेगा। क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट मिले हैं 0,6, और Q कौन सा है हमारे पास, -42,0, और कौन सा पॉइंट 0,-2, और S हमारे पास है 6,0। अब इन पॉइंट को हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। P है हमारे पास 0,6, यानी कि x हमारे पास 0 है और y हमारे पास +6 है, तो यहाँ पे x 0 हो गया और प्लस का y, यानी कि हम ऊपर तरफ जाएंगे। ये हमारा एक यूनिट जो है उसे हमने 5 मान लिया, तो हमारे पास 6 यहाँ पे होगा 6, यानी कि ये हमारा y 6 है, यानी कि 0,6 हो गया। ये p है, और q, अब q हमारा -42 है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे गिना स्टार्ट करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 35, 5 8 40, यानी कि 42 मांगा गया है, तो ये हमारे पास 42 यहाँ पे होगा। 1 2, यानी कि -42, x हमारे पास -42 हो गया, और y हमारे पास 0 यहाँ होगा, यानी कि ये हमारे पास हो गया q, ये हमारे पास q हो गया। और उसके बाद एक वैल्यू है हमारी r 0,-2, चलो वो बाद में देखेंगे। अब इसके लिए एक लाइन करेंगे, सीधी रेखा करेंगे, ये वाली P से Q तक। यहाँ पे थोड़ी चली गई है, यहाँ पे सीधी होनी चाहिए। तो ये हमारा समीकरण कौन सा था, पहला समीकरण था x - 7y बराबर -42। अब हमारे पास दूसरी 2 वैल्यू देखेंगे दूसरे समीकरण की, 0,-2,
यानी कि बाई हमारे पास -2 है, यानी कि हमारे पास माइनस यहाँ पर चलना पड़ेगा 1 और 2, यानी कि ये हमारे पास हो गया -0, -2। एक्स हमारे पास 0 पहले से ही है। अब हम समीकरण दूसरी वैल्यू देखेंगे। ये हमारे पास 6, 0 है, तो हमारे पास एक यूनिट जो है हमारे पास 5 की है, और यहाँ पे 6, यानी कि एक्स प्लस का है 6, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक्स है और बाई जो है हमारे पास 0 हमारे पहले से ही है। तो ये हमारा हो गया एस पॉइंट एस हो गया। अब क्यू है ये वाला, ये कौन सा है, आर, ये आर है, ये एस है। अब इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे, लाइन खींच देंगे, यानी कि अब ये समीकरण हमारा कौन सा हो गया, x - 3y = 6। अब ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम हल करेंगे। माना बल्ले की कीमत x रुपये मान ली, और तथा गेंद की कीमत, एक गेंद की इसे मान लिया 22 रुपीज। अब यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार बात की जाए। यह बोला है कि 3 गेंदें और 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ला हमारे पास x है, तो 6 बल्ला कितने हो जाएंगे, 6x नहीं, 3 बल्ले 3x + 6y, क्योंकि हमारे पास बल्ले हमारे पास 3 है और गेंदें हमारे पास 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3900 रुपये। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन है हमारे पास, तो x + 3 दूनी 6 y = 3900। अब हमारे पास 3 इधर जाएगा, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो ये 3 3900/3 x + 2y = 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 1300 रुपये होगा। ये हमारे पास समीकरण 1 डाल दिया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है, बाद में उसने एक बल्ला यानी कि x और तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें यानी कि +2y, और रुपए कितने हैं, 1300 रुपये। ठीक है। अब ये हमारे पास समीकरण 2 डाल दिया। अब हमें 2 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। एक समीकरण से हमें 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से पॉइंट निकालेंगे। समीकरण 1 से x + 2y = 1300। तो क्या करेंगे, हम वैल्यू रखने के लिए चार्ट बना लेते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो एक बार हमारी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 + 2y = 1300, यानी कि y = 1300/2। ये कितना हो जाएगा, 650। 2 × 12 और यहाँ पे बचा 10, यानी कि 650।
एक बार जीरो गया तो 650 आया। अब हम एक बार बाई जीरो रखेंगे, यहाँ पे लिख दिया माना x बराबर 0, तो हमारे पास रहेगा। अब हमारे पास माना y बराबर 0, तो हमारे पास क्या रहेगा, x प्लस 0 इक्वल टू 1300, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, एक बार बाई जीरो है तो ये हमारा 1300 रहेगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, एक बार पॉइंट आया हमारा जी वाला, यानी कि 0,650, ये हमने पी मान लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक बार हमारे पास पॉइंट आया 1300, कॉमा 0, क्योंकि हमारे पास सेकंड वाला होता है पोजीशन, वो हमारी बाई की होती है। तो ये हमारा पी, ये हमारे पास क्यू, और अब हम समीकरण 2 लेंगे। ये हमारा रॉन्ग हो गया ये वाला, यहाँ पे 3 गेंदें और 1 बल्ला है। क्या करेंगे, समीकरण 2 से करना पड़ेगा। अब हमें समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब हम चार्ट बनाएंगे x और y का। अब हम एक बार हम y को 0 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 0 बराबर 1300, यहाँ पे रखना पड़ेगा। y बराबर 0, माना y बराबर 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 1300, x बराबर 1300। तो एक पॉइंट हमारे पास हो गया 1300, 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर x बराबर 0 रखते हैं तो हमारे पास 3 से हम 1300 काटना मुश्किल पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे x बराबर हम 100 रख दें, माना x बराबर 100, तो हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस 3y बराबर 1300। ये 3y बराबर यहाँ पे x प्लस का है, तो हमारे पास इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी कि -100। y बराबर 1300 का 1200 हो जाएगा यहाँ पे, 100 हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 3 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3 चौकू 12, यानी कि 400। तो ये हमारे पास हो गया 100 और 400। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया 100, 400। तो इसे हम मान लेंगे R और इसे मान लेंगे S। तो हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। कौन से आ गए, P पॉइंट है हमारे पास 0,650 और Q है 1300,0, यानी कि 650, 0,650 और Q है 1300,0, यानी कि 0। R हमारे पास क्या है 1300,0 और S क्या है 100,400। ठीक है, तो ये हमारे समीकरण 1 के हैं और ये हमारे समीकरण 2 के। अब हमें ग्राफ में इन्हें दिखाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज देखते हैं 0,650, 1300,0, 1300,0, 100,400 पर, यानी कि ये हमारी सारी वैल्यू जो हैं प्लस की वैल्यू होंगी। तो क्या करेंगे, हम जो x और y अक्ष के जो प्लस वाले भाग हैं उन्हें थोड़ा बड़ा रखेंगे। ये वैसे आपको पेंसिल से करना होता है, लेकिन हमें पेन से करना पड़ेगा।
ये हमारा बाई वाला प्लस का भाग है, तो यहाँ पे यही बड़ा रखना पड़ेगा और एक्स वाला भी हमें बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया एक्स, ये हमारे पास एक्स डैश, ये बाई, ये हमारे पास बाई डैश। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास 0 है, तो हमारे पास पहले समीकरण का वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 0,650। अब यहाँ पे 650 तो आ नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे हम, एक यूनिट को हम 100 मान लेंगे, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 100। ठीक है, यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे 1300 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 0,650 की बात की गई है, तो क्या करेंगे, बाई का 650 है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये हमारा रहेगा 650। ठीक है, तो यानी कि एक्स हमारे पास 0 है और बाई हमारे पास 650, ये लिख दिया। अब 1300,0 यानी कि ये हमारे पास 1300 अभी गिना था, 3, 3, 6, 3, 2, 9, 3, 4, 12, 13, यहाँ पे 1300 था, यानी कि ये हमारे पास 1300 रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया 1300,0। ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लाइन करेंगे एक लंबी सी, क्योंकि ये समीकरण 1 का है तो करना पड़ेगा। ये लाइन सीधी होनी चाहिए। ये हमारा समीकरण कौन सा है, पहला वाला समीकरण है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 2y = 1300, यानी कि x + 2y = 1300। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा समीकरण देखेंगे, ये वाला 1300,0 और 100,400। अब हमारे पास 1300,0 पहले से ही हमारे पास लिख रखा है, यहाँ पे हो गया है। अब दूसरा पॉइंट जो है 100,400 है। ठीक है, तो एक्स हमारे पास क्या है, 100,400, एक्स हमारे पास 100 है, तो ये हमारा 100 हो गया, और 400 यानी कि 400, तो ये हमारा यहीं पे डायरेक्ट ऊपर चलेंगे, यानी कि बाई की तरफ चलेंगे। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 यहाँ पॉइंट यहाँ पे आया, तो ये हमारे पास हो गया 100 यानी कि एक्स, और ये हमारे पास हो गया 100,400। ये कौन सा है हमारे पास, एस है। और 1300,0 हमारे पास पहले से ही है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। ये हमारे पास पॉइंट क्यू का भी है और ये हमारे पास आर का भी है, यानी कि ये भी हमारे पास 1300,0 है। यही से हमारा क्वेश्चन एंड होता है। अब आगे क्या हम देखेंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 केजी सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले क्या करेंगे हम, माना 1 केजी सेब बराबर x रुपीज़ मान लेंगे और 1 केजी अंगूर बाई मान लेंगे। अब प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 केजी सेब है, क्या हो जाएगा 2x, और 1 केजी अंगूर यानी कि बाई इक्वल टू मूल्य कितना था 160 रुपीज़।
ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार अब हमारे पास 4x यानी कि 4 किलो सेब है, यानी कि 4x और 2 किलो अंगूर यानी कि 2y इक्वल टू 300 रुपये। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300। अब 2x प्लस वाई, अब यहाँ से 2 हमारा भाग में जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचेगा यानी कि 2 पंचे 10, ये हमारे पास 150 रुपये हो गया। ठीक है, अब हमें पॉइंट निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से लिखा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, अब माना x बराबर 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 160। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0 कॉमा p बराबर 0 कॉमा 160। ठीक है, अब माना, अब चार्ट बना दे रहे हैं हम x कॉमा वाई, तो हमारे पास ये हो गया हमारे पास 0 कॉमा 160। अब माना y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 बराबर 160। अब 2x बराबर 160, x बराबर 2 अट्ठे 16 यानी कि 80। तो ये हमारे पास हो जाएगा y बराबर 0, तो हमारा ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास पॉइंट क्या आया, 80 कॉमा 0, ये हमारे पास क्या है, Q। अब हम समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 कौन सा है, 2x प्लस वाई बराबर 150। 2x प्लस वाई बराबर 150, यानी कि अब हम फिर मानेंगे, माना x बराबर 0, तो यहाँ पे चार्ट बना दे रहे हैं, x बराबर 0, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 150, यानी कि 150 हो जाएगा। यानी कि पॉइंट आया हमारे पास R पॉइंट है हमारे पास 0 कमा 150। और इसके बाद माना y बराबर 0, तो हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस वाई यानी कि 0 इक्वल टू 150। अब 2x बराबर 150, अब x बराबर यहाँ से 2 से इसमें भाग देंगे, यानी कि 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंचे 10, यानी कि ये हमारे पास हो गया 75। पॉइंट क्या आया हमारे पास, R S बराबर कितना आया, 75,0। ये हमारे पास सभी प्लस के हैं, तो प्लस वाले भाग जो हैं वो हम बड़े कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास x डैश, ये बाई डैश। तो पहला समीकरण क्या कहता है, p 0, 160। हमारे पास 0 0 हैं, यहाँ पे ये भी 0 है, तो क्या करेंगे हम, पैमाना हम 100 का मानेंगे, यानी कि 1 यूनिट बराबर 100। तो क्या ये वाला पास 100 रहेगा, ये 200, ये 300। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे, ये वाला करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0, 160, तो x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 160, यानी कि ये यहाँ पे होगा 0, 160।
ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 80,0, तो ये हमारे पास रहेगा 80, ये हमारा 100 हो गया, तो ये हमारे पास 80 रहेगा, 80,0। और बाई हमारे पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पे लाइन हमारी हो जाएगी एक ये वाली, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखेंगे, यहाँ पे भी 2 पॉइंट मिले थे, कौन कौन से, 0,150, तो 0,150, तो x हमारे पास 0 है, y हमारे पास 150, यानी कि ये हमारे पास यहाँ होगा 0,150 कर दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 75.0, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे होगा, x हमारे पास ये हमारे पास होगा 75,0, ठीक है। और हमारे पास इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे, ज़्यादा गैप नहीं है। आप इसी पेन से कर दे रहा है, तो ये हमारे पास रहेगा ये वाला, इसका समीकरण हमारे पास पहला वाला समीकरण क्या है, ये वाला 2x + y बराबर 160, ये वाला रहेगा हमारे पास 2x + y बराबर 150, ये हमारे पास